तो एक बार एकदम वार्म वेलकम कीजिए हमारे संस्थान से सफल होने वाले पुष्पेंद्र और सुनीता, और साथ में उनके नायब तहसीलदार के पोस्ट पर पुष्पेंद्र का चयन हुआ है। आइए। आइए आइए। पुष्पेंद्र, सुनीता। देखिए, पुष्पेंद्र का चयन हुआ है एसएसओ के पोस्ट पर, सुनीता का चयन भी हुआ है एसएसओ के पोस्ट पर, और पैकरा का चयन हुआ है, पैकरा जी का, नरेंद्र पैकरा का नायब तहसीलदार के पोस्ट पर। ठीक है, तो अच्छी बात है। इनका इंट्रोडक्शन आप सबको सामान्य तौर पर दिया जाता है। इनकी सफलता के बारे में और इनसे जुड़ी बातों के बारे में कुछ आप हल्की चर्चा इनसे करेंगे, क्योंकि मेंस की क्लास है और आपका खुद का समय है, फरवरी में प्री भी है। किसी भी प्रकार का मन में अनिश्चय, दुविधा कुछ भी होगा तो मैं बहुत दिन के बाद आप लोगों से मिल रहा हूं। याद कीजिए, हमने बहुत सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक की हैं, है ना, और अब आपका समय क्या है, लास्ट मोमेंट में सब चीजों को रिवाइज करने का और अपने मन से समस्त नकारात्मकता को दूर कर देने का। 2 मिनट बस मैं लूंगा, फिर दीक्षित सर बताएंगे इन लोगों के बारे में और ज्यादा, या इन्हीं लोग बताएंगे, सर का कहना है। जैसे हाँ सर पढ़ा देंगे। पुष्पेंद्र, है ना, जैसे आपको लगता होगा कोर्स को लेकर, स्ट्रेटजी को लेकर ये इतनी मतलब लार्ज स्केल की परीक्षा है, और हमारे जैसे योद्धा टीचर लोग, अपनी तारीफ नहीं करना चाहिए, बाकी लोगों के बारे में बता रहा हूं मैं, मेरा कोर्स जल्दी हो गया रहता है, बाकी सर लोग देखिए और ज्यादा जूझते हैं। और उसके बाद सिलेबस इतना बड़ा है कि कोई ईमानदारी से आपको पढ़ाना चाहता है तो उसमें समय लगता है। फिर 3 स्टेप की ये परीक्षा है, कभी प्री, कभी मेंस, फिर कभी इंटरव्यू, और बीच बीच में ऐसा कोई ईयर नहीं रहता जब किसी न किसी प्रकार का कोई ना कोई ऑब्स्टेकल, कोई ना कोई बाधा नहीं आती। ऐसे समय में मन निराश होता है। तो मैं पुष्पेंद्र के बारे में बताते समय आपको याद कराना चाहूंगा, अभी एक घटना हुई थी दिल्ली की, आपको मैं थोड़ा पिछले की बात याद करा रहा हूं। दुखद घटना थी, कुछ स्टूडेंट की जान चली गई, पर उसके कारण से एक प्रभाव पड़ा। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तक की क्लास क्या हो गई थी, लगभग प्रभावित हो गई थी। छोटी बाधा थी, आपका सिलेबस पूरा हो गया रहता 101% अभी तक। यदि वो 20-25 दिन को और अपन क्या कर देते, 8 कर देते, थोड़ा सा लंबा जाता और अभी जनवरी में कोर्स हो जाता। लेकिन अब आपका धैर्य क्या होने लगा है, प्री की तरफ जाने लगा है। तो हम लोग आपके हर प्रकार से मनोबल को बनाए रखना चाहते हैं, इसलिए आपको प्री की रिवीजन कराने के लिए हम लोग आगे बढ़ गए हैं कि अपना कोर्स ही पूरा करा दें, और प्री के बारे में रिवीजन ना कराएं तो भी एक क्या हो जाएगा, हमारे मन में संतुष्टि नहीं रहेगी। और आपको संस्थान के साथ पूरे फेथ में चलना है, ये विद्यार्थी ही बताएंगे कि किसने क्या किया, कैसे किया, और आप फेथ को नहीं छोड़िएगा। और आप किसी प्रकार का जो भी नकारात्मकता में आते होंगे, आप सीनियर हो चुके हैं, आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं, इस संस्थान में जो नए लोग पढ़ रहे हैं, उन नए लोगों के मनोबल को आप नकारात्मक बातें करके गिराइएगा मत। बात समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? आपको जो पॉजिटिव चीजें मिल रही हैं, जिन पॉजिटिव चीजों के सहारे आपका करियर आगे बढ़ेगा, उसको बताने, उसको शेयर करने में आपके अंदर में कोई हेजिटेशन नहीं आना चाहिए। क्यों मुझको इतनी बातें याद आ रही हैं? जब पुष्पेंद्र तैयारी कर रहा था संस्थान में, तो पहले ये ऑफलाइन पढ़ रहा था, फिर कोरोना का दौर था, ऑनलाइन में आना पड़ा, और कोरोना के दौर के मेंस की भी हमको कहानी मालूम है। 15-20 दिन हमको भी संभलने में लगा था। फिर सारे टीचर्स ने एक दूसरे को प्रेरित किया, बहुत ज्यादा मेहनत की, पटेल सर ने बहुत ज्यादा मेहनत की, दीक्षित सर ने, मैं जस्ट बोलने ही वाला था, देखिए आपका नाम, और आप मैं प्रेरित किया था ऑनलाइन चालू करके। हाँ बिल्कुल, और रायपुर में रह करके क्लास लिया था। हाँ वही मैं बताने जा रहा था। लगातार उसके बाद इन लोगों ने बुलाया हम सबको, और फिर एक टीम के रूप में काम हुआ। 20 से 25 दिन तक शुरुआत का दौर था। वहां पर एक रूम में रह करके पढ़ाना, है ना, और अपने आप को सबको क्या करना, झोंकना। फिर कोरोना का संकट, तो हम लोगों को भी समस्या रही होगी निश्चित तौर पर, और उसके बाद स्टूडेंट्स को भी समस्या रही होगी। और उसके बाद उन लोग यदि सोचते रहते
कि ये सब कैसा होगा, हम कैसे करेंगे, या संस्थान का या हम सब लोगों का क्या करते रहते, मूल्यांकन करते रहते, तो कैसे बनता है ना। मैं कुछ बातें सुनते रहता हूं तो मुझको टेंशन आता है तुम लोगों के ऊपर। ऐसी कोई कोर्स को लेकर परेशान रहता है, तो कोई ऐसा कोर्स नहीं है ये, मतलब क्या कहते हैं, कैप्सूल कोर्स की गोली इधर से देंगे और तुम है ना आलू डालो सोना निकालो वाला कोर्स नहीं होता पीएससी का, जिसके मन में कोई क्या होता है, जितने प्रकार की निगेटिविटी होगी। और मेंस वाले बच्चे हो, प्री वालों को डराते रहते हो करके सुना हूं, बहुत दिन बाद आया हूं, तो इनकी सफलता को ना बता के डांट रहा हूं, मत समझना। तो तुमको अपने जूनियर्स का क्या करना है, मनोबल बढ़ाना है, और तुम्हारा मनोबल सुनीता बढ़ाएगी। अंतरिक्ष में सुनीता विलियम्स गई हैं, हमारे कोचिंग में कौन मौजूद है, सुनीता मौजूद है, जो कठिन समय में तैयारी की है। पुष्पेंद्र बढ़ाएगा, नरेंद्र अभी नायब तहसीलदार बनने के बाद और पढ़ना चाहता है ना। वो हमसे क्लासरूम स्टडी नहीं किया है, लेकिन संस्थान की किताबों का उसने अध्ययन किया है। ये दोनों हमारे कोर स्टूडेंट हैं। तो आपके मन में ये भी निगेटिविटी को हटाना है। वैसे तो हमारे स्टूडेंट खुद आ ही रहे हैं, मैं लंबी बात इसीलिए कह रहा हूं कि आपको निगेटिविटी से दूर आना है। लोग आपको भ्रमित करने के लिए कदम कदम पर मिलेंगे, सारी चीजों को हटाएं। बाकी फिर दीक्षित सर बताएंगे इनके बारे में। बैठिए आप लोग पहले, और मैं आप लोगों से विदा लेता हूं। समझिए, बातें कीजिए, बढ़िया। बैठ बैठ बोले लो, एक उधर भी लाएगा। अपना बताओ बेटा, परिचय। हेलो, मेरा नाम पुष्पेंद्र प्रताप सिंह राठौर है। मैं अभी सासो के पद पर चयनित हुआ हूँ, 80वां रैंक है मेरा। 2019 से तैयारी कर रहा हूँ। जून 2019 में जब कोचिंग करने आया था तो पहली बार जनरली पूरे बिलासपुर में उस समय तो पटेल ही था, तो सीधा डायरेक्ट यहीं आ गए। पटेल ट्यूटोरियल से ही नाम जानते थे हम लोग, या हमारी बड़ी बहन थी वो भी यहीं से ही कर रही थी, तो सीधा सीधा था कि जाना है मतलब पटेल ही जाना है, तो फिर सीधा यही ज्वाइन कर लिए। अब 2019, अब चूंकि मेरा एज हो चुका था, इंजीनियरिंग किया था, तो वो 6 महीने ही मेरे को ऐसा था कि मैं 6 महीना तैयारी करूंगा और निकाल लूंगा फर्स्ट अटेम्प्ट में। पर हुआ ये कि उस समय मेहनत बहुत किया था, पर 2 नंबर से प्री ही नहीं निकला था, मैं प्री ही फेल हो गया। फिर अगले साल सोचा चलो प्री तो फेल हो गया, अब मेंस ज्वाइन कर लेता हूँ, आखिर अब टाइम है मेरे पास तो अच्छे से तैयारी करता हूँ। तो फिर मेंस ज्वाइन किया। 17 तारीख को पैसे देके गया था, 19 तारीख को लॉकडाउन लग गया। अब मेरे को लग रहा था मेरा पैसा डूब गया। मैं बोला सर 17 मार्च को पैसे देके गया था ज्वाइन करके, और 19 तारीख को लग गया लॉकडाउन। अब मेरे को फील ये लगा कि अरे पैसे तो दे दिया हूँ, लॉकडाउन हो गया है, अब मेरा पैसा डूब गया। जनरली यही फील आता है। फिर उसके बाद अच्छा था, लेकिन थोड़ा टाइम लगा, 1 आध महीने का टाइम लग गया होगा। बट फिर उसके बाद पटेल सर खुद यूट्यूब में ऑनलाइन आके पढ़ाने लग गए, घर से ही चार्ट लेके पढ़ाना शुरू कर दिए। दीक्षित सर का बोर्ड एकदम छोटा सा, पर उसमें भी सर पढ़ा। उस समय डिजिटल बोर्ड का उतना चर्चा नहीं था भाई, लेकिन कम से कम उस टाइम पे पढ़ा दे रहे थे हम लोग के लिए, उतना ही बहुत बड़ी बात थी। अब ये तो नहीं था कि रिजल्ट आ गया है, हमको तो ये लग रहा था कि हम पास ही हैं। अब भाई उस समय लगभग 138 कुछ कट ऑफ गया था 2019 में, तो 1-2 नंबर कम था। वो बाद में पता चला ना रिजल्ट आने के बाद, तब तक तो हम पास थे। अपने लिए तो हम पास ही है ना, रिजल्ट आया मतलब लग रहा है कि हम पास ही हो जाएंगे। तो तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। अब थोड़ा सा घबराहट हुआ था ऑनलाइन में, बट तैयारी जारी था। फिर उसके बाद बहुत तकलीफ हुई, वो तो होता ही है ऑनलाइन में। आंख तो उसी के चक्कर में खराब हो गया, ऑनलाइन के चक्कर में ही। अब भाई एक छोटा सा मोबाइल लेके आप पढ़ते रहोगे तो जाहिर सी बात है, तो उसी टाइम आंख भी खराब हो गया। और फिर उसके बाद फिर भी पढ़ रहे हैं, और सर लोग डेली, अब ऑनलाइन तो हो ही गया। फिर उसके बाद फिर वापस आए थे जब लॉकडाउन खत्म हुआ, तो तिवारी सर से मिले थे, सर को बताया थे कि ये दिक्कत हुई थी सर ऑनलाइन में, तो क्लासेस छूट गया था करके। तो तिवारी सर बोले थे कि बेटा कोई भी क्लास चल रहा है जाके बैठ जाना। तो लास्ट ईयर तक भी मैं बैठा था क्लास में। दीक्षित सर का पेपर 7 की क्लास चल रही थी, 5 साल लग गया मेरे को भले ही। और उस दौरान क्या बोलते हैं आपका व्यापम का एपेक्स बैंक इत्यादि का जो एग्जाम था, एपेक्स बैंक, ITI, हॉस्टल वार्डन, ये सब निकला था। पर पीएससी का पोस्ट पीएससी का होता है, वो तो आप सब जानते ही हैं। तो
लास्ट तक जैसे पेपर 7 का क्लास सर का चल रहा था, लास्ट तक मैं बैठ ही रहा था, क्योंकि अब नहीं तो अब नहीं तो अब, कभी तो निकलेगा ही। तो एक बार फेल हो गया, दूसरी बार भी प्री फेल हो गया, तीसरी बार भी प्री फेल हो गया, लेकिन तब तक हार नहीं मानी जब तक पोस्ट न ले लूं। लास्ट ईयर भी 1 नंबर से रह गया था, मेंस दिए थे, लास्ट ईयर भी 1 नंबर से रह गया था, फिर भी उसके बाद भी करते ही रहे। और इस बार भी जो एक्सपेक्ट करके आए थे कि हाँ लगा था कि अच्छा पोस्ट ले लेंगे, क्लास 2 का ले लेंगे, पर 700 मिला है। आगे और तैयारी करेंगे और उम्मीद करता हूं कि नेक्स्ट टाइम फिर आऊं और तब डीसी या डीएसपी के पद पर चयनित रहूं। धन्यवाद। हाँ सर से एक और हाँ सर, अरे बिल्कुल, अरे अगर सीधी सी बात है, पेपर 7 में यहाँ तो किसी के पास सोर्स है नहीं, सिर्फ पेपर 7 मतलब पूरे छत्तीसगढ़ में दीक्षित सर का नोट्स ही पढ़ते हैं। इसमें कोई डाउट ही नहीं है, मैं खुद ही जब से पढ़ रहा हूँ दीक्षित सर से ही पढ़ रहा हूँ। और उसके अलावा तो मैंने पेपर 7 के लिए स्पेशली बोलूंगा, पेपर 7 में उस नोट्स के अलावा कुछ नहीं पढ़ा। अब 2022 था लास्ट, अब उसमें एक आया था ह्यूमन राइट काउंसिल का, उसमें क्वेश्चन आया था, मतलब सेंट्रल स्टेट पे है और एक हम लोग सेंट्रल में पढ़ते हैं, तो वो वाली क्वेश्चन लास्ट ईयर फंस गई थी। सर ने जैसा एज इट इज अब फ्लो चार्ट के फॉर्म में पढ़ाते हैं, 15 नंबर का क्वेश्चन था, डायरेक्ट मेरे लिए वो फंस गया। मैं एज इट इज जैसा दीक्षित सर बनाए थे, नोट्स भी दिखा दूंगा, उसका मेरे पास अभी पीडीएफ भी है, वो भी दिखा दूंगा। एज इट इज 15 नंबर का था, जैसा सर ने बनाया था हूबहू बोर्ड पे, मैं भी वही छाप के आ गया और मेरे को 15 में 13 नंबर मिला है। मतलब पेपर 7 जैसे सब्जेक्ट, वो भी कानून का चैप्टर है मान के चलो, उसमें आप एज इट इज जो लिख के आया हूं, मतलब बोलते हैं कि उसमें नंबर नहीं मिलता, मेरे को भी नहीं मिला था, मैं नहीं बोल रहा हूं कि मेरे को बहुत अच्छा, लेकिन वो जो 15 नंबर का क्वेश्चन था उस पे मेरे को अगर 13 नंबर मिल गया तो वो क्वालिटी ही थी, तो वो बहुत बेहतरीन था। और ऐसे ही अब लास्ट ईयर का तो अभी मैं देखा नहीं हूं, आईटी एक्ट से क्वेश्चन आया था, डायरेक्ट आईटी एक्ट था, एज इट इज सर जैसा पढ़ाया था मैं वैसे छाप के आ गया, एक एग्जैक्ट धारा भी नहीं छोड़ा था, क्योंकि अब एज इट इज फ्लो चार्ट में सर जिस तरीके से बताते हैं वो तो याद हो ही जाता है, तो एज इट इज मैं छाप के आ गया। अब मेरे को तो इतना समझ आती नहीं है पेपर 7, पर जैसा सर पढ़ाते हैं मैं फॉलो करता हूँ। और हाँ, एक तो तिवारी सर की जो दर्शन की नोट्स है, वो उस क्वालिटी का नोट्स ना आपको छत्तीसगढ़ में नहीं मिलेगा। जितना अच्छे से वो बना हुआ है, जितने अच्छे से सर तो खुद पढ़ाते हैं, लास्ट ईयर बैठे ही थे, पीछे में कहीं पे बैठे रहते थे चुपचाप आके, और सर ही खुद बोल दिए थे कि जहां मिले बेटा बैठ जाना, तो उधर कहीं पीछे में चुपचाप बैठ के पढ़ रहे थे। सर उसी बुक को पढ़ा रहे थे, इतने गजब तरीके से पढ़ाए हैं ना कि एकदम अच्छे से याद हो गया था। तो उसके लिए सर को भी बहुत बहुत धन्यवाद कि इतना अच्छा नोट्स पे वर्क किए हैं सर, और बहुत क्वालिटी नोट्स है, अगर पढ़ते हैं ना तो दर्शन में वो तो निश्चित ही पढ़ना चाहिए, बहुत अच्छा था। और जैसे कई तो बुक पढ़ा था लास्ट ईयर, उसी में अष्टांग सिद्धांत पे कुछ क्लासिफिकेशन करके आया था, बुक तो पढ़ लिया था लेकिन उसमें वैसा क्लासिफिकेशन नहीं था, लेकिन क्लास में जो था डायरेक्ट मैं और सर एक ग्रुप थे उसमें पढ़ रहे थे, एक जने को मैं बताया था कि सर आज ऐसा ऐसा पढ़ाए हैं, एग्जाम में मैं लिखना भूल गया, वो सही करके आ गया। तो वो भी है कि सर जो पढ़ाए रहते हैं ना, वो उसको और अच्छे से नोट करते चलिएगा, नोट्स तो है ही, और सर जो पढ़ाते हैं वो तो काफी बेहतरीन है। थैंक यू सर। मेरा नाम सुनीता सिंह है। मेरे को इस बार सासों का हेलो मेरा नाम सुनीता सिंह है। इस बार मेरे को सासों का पोस्ट मिला है। सबसे पहले तो मैं पटेल ट्यूटोरियल के जितनी भी टीचर्स हैं सबका मैं धन्यवाद करना चाहती हूँ कि अगर इस पोस्ट पर आई हूँ तो कहीं ना कहीं हमारी तो मेहनत है ही, लेकिन जो मार्ग दिखाया है, जिन चीजों को हम एक सीढ़ी के तौर पर मतलब पकड़ पकड़ कर आए हुए हैं, वो 100% संस्थान के जितने भी शिक्षक हैं उनके बदौलत आज हम यहाँ तक आए हुए हैं, तो उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। और सर मैं सबसे पहले ये बताना चाहूंगी, जैसे मतलब अभी हम जैसे पता नहीं शायद ये बातें आप लोगों को पता होती होगी कि नहीं, जैसे हम लोग स्टूडेंट हैं और क्लास करें फिर बाहर गए, हाँ। तो स्टूडेंटों के मध्य में ये बात होती है कि पता नहीं सर लोग जितना पढ़ाए हैं वो
सफिशिएंट है या नहीं। हाँ, ऐसा आता है मन हाँ, में, और फिर- इधर उधर बहुत पढ़ना हाँ, चाहते हैं। भटकाव बहुत होता है। तो सर मैं ये सोची थी कि आज ना कल अगर मैं सेलेक्ट होती हूँ और मैं जाती हूँ, तो इस बात को मैं सबसे पहले मैं ये बोलना चाहूंगी, तो ये है कि जितने भी स्टूडेंट होते हैं, पहले तो भरोसा करना सीखिए, खुद पर से ज्यादा टीचरों पर। खुद पर तो ठीक है, विश्वास कर रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा टीचरों पर भरोसा करना सीखिए कि जो पढ़ा रहे हैं उन्हीं से मतलब आना है एग्जाम में, सिर्फ उन्हीं को आप ना रिवीजन करिए बार बार, क्योंकि विश्वास ही नहीं हो पाता। भटकाव सर बहुत ज्यादा है। एक नोट्स लिए, फिर क्योंकि हमारे मतलब जब हम लोग भी तैयारी करते थे, तो हमारे साथ भी यही होता था कि एक नोट्स यहाँ से पढ़ के चले गए, फिर जा रहे हैं बाहर में, कोई बता रहे नहीं यहाँ से आप पढ़ो, फिर वहां से पढ़ो, ये चीज है। और मन में मतलब बहुत सारी रहती नहीं, यहाँ तो क्या होता है ना, इसको पकड़ो उसको पकड़ो के चक्कर में कुछ भी नहीं हो पाता है ना, ये चीज होता है। और मैं तो ये बोलूंगी कि जो जितना पढ़ा रहे हैं, आप उतना भी रिवीजन अच्छे से नहीं कर पाओगे एग्जाम एट लास्ट में जाते जाते। इसीलिए जो पढ़ा रहे हैं उसी को आप अच्छे से करो, बार 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 बार। आपको याद है फिर भी आप बार बार उन्हीं चीजों को करो। और नोट्स तो मैं क्या बताऊं, यहाँ का जो मेंस का है, हम लोग तो उसी से पढ़कर निकले हैं, तो मैं तो वही मैं बताना चाहूंगी। बस ये है कि बस रिवीजन पे ज्यादा फोकस करें, भटकाव प्लीज मत लेकर आए। अपने नोट्स पर, जितने टीचर्स नोट्स दे रहे हैं उस पर विश्वास करना सीखिए, अपने से ज्यादा नोट्स पर और टीचरों पर भरोसा करना सीखिए, क्योंकि हमारे साथ भी यही होता था। और एट लास्ट में हम लोग भी घूम फिर के पटेल के नोट्स पर ही आ गए। हमारे लाइफ में भी बहुत सारा चेंजेस था, कभी कोई दूसरा नोट्स पढ़ लिए, दूसरा नोट्स पढ़ लिए। मैं रोक रहा हूँ सुनीता, मतलब क्या कहना है इसको समझना ध्यान से। मैं ये नहीं कहूंगा कि मतलब किताबें हमारी ही अच्छी हैं, है ना, या जो हम ही बता रहे हैं वही अच्छा है, लेकिन ना जो आप एक साथ सारा चीज ठूस लेना चाहते हो, खा लेना चाहते हो, मतलब सब कोई मुझको यहाँ पे रोक दिए हैं तो मैं इसलिए बैठ भी गया हूँ, हड़बड़ाते हो, एक्सेस, ये पढ़े वो पढ़े, और जैसे जैसे आखिरी महीना चलेगा और भी कहीं से कुछ ला के रटो, और भी कहीं से कुछ करो, तो ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, अपर लिमिट नहीं होती। और अंधाधुंध हड़बड़ा के नहीं पढ़ना रहता, खासकर प्री के समय। प्री के समय पहले क्या हो जाए, गंभीर हो जाए। बार बार बता रहा हूं, आप सबका प्री नजदीक आ रहा है, पिछले 3 से 5 वर्ष का क्वेश्चन देख लें। जो नोट्स आपके पास है, अब एड ऑन करने की जरूरत नहीं है। दुनिया में और ज्यादा एड ऑन कर सकते हो, सबसे ज्यादा मैं ही सिखाता हूं प्री के समय, और बूस्टअप करो। पर आखिरी का महीना हड़बड़ा के बहुत ज्यादा चीजों को एक साथ रट के सबका घालमेल करके सबको भूलने का नहीं रहता, हड़बड़ाहट से बाहर आना रहता है। जिस समय जो सब्जेक्ट पढ़ रहे हो उसको शांत मन से पढ़ो, और एक जिस नोट्स से आपने अभी तक पढ़ाई की है या जिस बुक से आपने अभी तक पढ़ाई की है उसको रिवाइज कर लो, और जोड़े, ये डर से बाहर आओ। शायद यही बताना चाह रही हो सुनीता। ठीक, कंटिन्यू कीजिए फिर। ठीक है, तो वही है, हम लोग भी अभी 2019 बैच की मैं यहाँ की स्टूडेंट, प्री और मेंस दोनों की रही हूँ। आज भी मैं तिवारी सर जो हैंड रिटन नोट्स लिखवाते थे वहीं बैठती थी, मैं थर्ड पे बैठती थी मैं। फिर जब पटेल सर आते थे तो पीछे चली जाती थी मैं क्योंकि मेरे को बहुत ज्यादा उनसे डर लगता था तो ये है कि मतलब जितना पढ़ा रहे हैं, और जैसे अभी भी ना, जैसे हम लोग जब ग्रुप स्टडी जब करते हैं ना, तो जैसे मैं 2-3 स्टूडेंट लोगों को, मतलब मेरी फ्रेंड लोग हैं, तो जैसे उनको मैं पढ़ाती हूँ क्लास छत्तीसगढ़ का, कुछ चीजों को बताती हूँ, तो जैसे जो सर का बताने का जो तरीका है, तो हमारे अंदर भी वो आ ही जाता है कि हम जैसा पढ़े हम वैसा बताएं। तो कोई भी जब से कोई इंसान, मतलब कोई दूसरा देखता, बोलता है अच्छा आप पटेल वाले हो, ऐसा मतलब वो सब समझ ही जाते हैं। तो ये है कि मतलब जो भी बेस मिला, मतलब जितना भी है ना, सबसे पहले आप यहाँ का खत्म करो, जितने टीचर्स पढ़ा रहे हैं पहले उसको प्रॉपर अच्छे से रिवीजन करो, उसके बाद अगर आप चाहते हो तो कुछ अलग से ऐसा पढ़ सकते हो। लेकिन अभी तक बता रही हूँ, मेरा तो पूरा नोट्स में उसको 2 बार 3 बार पूरा बाइंडिंग कर करके, तिवारी सर का नोट्स और दीक्षित सर का नोट्स अभी भी हम लोग पढ़ते हैं। और लास्ट टाइम पे अभी हमारा जब मेंस हुआ था तो उस समय भी हम लोग सर के पास गए थे, सर
मतलब वो जो हम लोग पढ़ाए थे वो तो नोट्स था ही, लेकिन जो मतलब एड ऑन किए थे नया करंट से रिलेटेड, हम लोग लास्ट में एक सप्ताह पहले हम लोग का मेंस का ग्रुप था, तो उनके साथ मिलकर हम लोग सर के पास गए थे और सर ने हम लोग को पर्सनल नोट्स दिया था, और मतलब कहीं जरूरत ही नहीं पड़ा। लेकिन बस यही है ना कि भटकाव हो जाता है, हमको समझ में नहीं आता कि हम लोग इनकी थोड़ा पढ़ लें, उनकी नोट्स पढ़ लें, तो फिर वही है, फिर ये लेने के चक्कर में फिर कुछ भी हाथ में नहीं आ पाता है। और क्वेश्चन सबसे बेस्ट है ना, जब आपको भरोसा ना हो ना, तो सबसे पहले ना आप लोग ना प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर निकालना, उसके बाद में जो कॉन्फिडेंस आता है, ऐसा लगता है कि हाँ चलो जो सर लोग पढ़ा रहे हैं आता वही है, बस ये कि हम लोग रिवीजन नहीं करते हैं ना, तो इसी वजह से अपने हाथ में कुछ नहीं आ पाता है। और जितना सर लोग पढ़ाते हैं वो तो बहुत ही सफिशियंट होता है। दीक्षित सर, जैसे शनि रवि को हम लोग मेगा क्लास स्टार्ट कर दिए हैं, जगह बचती है मेंस के लोगों को बुलाना चाहें? हाँ नहीं तो, हाँ नहीं तो जगह नहीं रहेगी तो क्या करेंगे? उसको मैं YouTube में डालने को बोलते ही हूँ। हाँ हाँ, ऐप से दे देंगे। मैं अपनी क्लास तो YouTube में डाल चुका हूँ, कला संस्कृति का। आप देखना, देखो ना देखो आपकी इच्छा है ना, फ्री, हाँ देख लोगे तो अच्छी बात है। और बाकी चीजों के लिए आपको ऐप से जितना है ना उपलब्ध करा बेटा, दें। जैसा भी पंचायत भी चलेगा, आप लोग को इन लोगों को बोला भी था सर मैं, हाँ जैसे इकोनॉमिक्स चलेगा तो इनको बताया भी था कि प्री का इकोनॉमिक्स मेंस का इकोनॉमिक्स एकदम अलग है, यहाँ अपने को अलग तरीके से पढ़ना है और मेंस के इकोनॉमी को अलग तरीके से पढ़ना है। तो जितना भी इंपॉर्टेंट क्लास है ना प्री के हिसाब से, वो सब आप लोग को ऐप के माध्यम से दे देंगे, ठीक है? क्योंकि बेटा मतलब इतने बड़े क्राउड को तो नहीं मेंटेन किया सकता, प्री वाले रहेंगे, उसके बाद फिर आप लोग कब आओगे? और ठीक है ना? दूसरा समझिएगा, जो कुछ आपके सिलेबस में देरी हो रही है वो इसलिए अब देरी हो रही है ताकि आपको प्री भी क्या करें, कवर करा सके ना। और नहीं तो हम लोग अपने क्षमता पे आने को बोलोगे तो फिर दिसंबर और जनवरी में पूरा कोर्स तो हो ही जाएगा, लेकिन ऐसा करने से आपका भला नहीं होगा, इसको आप समझ रहे होंगे। और बेटा ये तुम लोग कितने कितने घंटे पढ़ते हो जो हम लोग पढ़ाते थे? तो 7 घंटा 8 घंटा, 2 घंटे में इनका कलेजा हिल जाता है। 2 घंटे पेपर 7 पार्ट हो गया सर, बोलते हैं हो गया, इतने बीमारी है ससुरे। उसको भी एक को बताने देते हैं, नरेंद्र को। नरेंद्र कुछ अपने विचार व्यक्त करो। सुनीता, मन में कुछ रह तो नहीं गया? हम लोग रोक तो नहीं दे रहे हैं? नहीं ना? पता चले पहले भी आप लोगों से, हम लोग आपसे तो नहीं बाकी लोगों से डरती थी, बता रही थी, अभी भी मुझको बोलने नहीं दे रहे हैं, बोलेगी नहीं ना? और कुर्सी मंगाए, आप पढ़ाओगे। चलिए नरेंद्र शुरू करो भाई। थैंक यू सर। मेरा नाम नरेंद्र पैकरा है, मैं बलरामपुर जिले से हूँ। मेरा ये दूसरा अटेम्प्ट था और नायब तहसीलदार के पद पे चयन हुआ है। फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं मेंस तक अपीयर हुआ था और मेरा जर्नी तो ज़्यादा लंबा नहीं है इसमें। 2022 में मैं शुरू किया था प्रिपरेशन, जब मैं फाइनल ईयर में था। NIT जालंधर से हूँ मैं। और जब फाइनल ईयर में था तब मैं खान सर के जो ऑनलाइन वीडियो लेक्चर हैं, जैसे पॉलिटी, जियोग्राफी, हिस्ट्री, सारे मैं परचेस कर लिया था और फाइनल ईयर में ही पढ़ के मैं सब खत्म कर दिया था इसको। उसके बाद जैसे मैं कॉलेज से निकला तब एक राजीव युवा उत्थान योजना करके होता है, CG गवर्नमेंट की योजना स्कीम है, उसके थ्रू मैं 10 महीना के लिए दिल्ली गया था UPSC की तैयारी करने। उसी के दौरान मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था CGPSC का। उसके बाद जब वहाँ से खत्म किया तो अंबिकापुर में रहकर मैं अपना सेल्फ स्टडी किया। इस संस्था का मेरे लिए मतलब योगदान ये रहा कि जो पेपर 4 है, पेपर 5 है और पेपर 7 मैं सिर्फ और सिर्फ यही संस्था की बुक से पढ़ा और दूसरी जगह से नहीं पढ़ा। तो सफिशिएंट है मेरे लिए यहाँ का जो बुक मैं 4, 5 और 7 पढ़ा, वो काफी था मेरे लिए। पेपर 4, पेपर 5, पेपर 7, पेपर 4 क्या हो गया? क्यों हंसती दानेश्वरी? कुछ दिक्कत है? तो आप लोग सब यही कहना चाहूंगा कि आप बुक को लेके भटके ना, ये यही की संस्था की ही बुक काफी पर्याप्त है। और मैं प्रॉपर नोट्स भी नहीं बनाया, बस बुक से पढ़ा हूँ जो भी पढ़ा हूँ। अच्छा, इसके बाद देखो, आपके मन में कुछ है, 10 मिनट में आपकी क्लास स्टार्ट कर देंगे। कुछ पूछना चाहते हो? सर लोग रोक दिए, बोलोगे? किसी के मन में कोई क्वेश्चन है, माइक ले लो, पूछ सकते हैं। बिना माइक के बोलो, ये सामने ही माइक है, दे दे यार उसको। हाँ, बैठे बैठे आराम से, रिलैक्स। गुड इवनिंग सर, गुड इवनिंग मैम। आप तीनों को बहुत बहुत कॉन्ग्रेचुलेशंस।
मैम आप बोल रहे थे कि यहाँ जो हमारे संस्था है उनकी बुक सफिशिएंट है, बट बहुत सारे टॉपर्स आए, वो तो बोले कि एक स्टैंडर्ड बुक फॉलो करो। बिल्कुल तो पूछने दो। मन का जब तक भ्रम दूर नहीं होगा बनेगा कैसे? बताओ आप और देखिए ये ना सबकी एक अपनी अपनी माइक एक्सचेंज करो। सुनीता एक मिनट, माइक में आवाज क्लियर आएगी उसमें। देखिए इसका सबसे अच्छा आंसर जो है ना ये आप खुद दोगे, है ना। ये कब दोगे? जब आप प्रैक्टिकल करोगे उन चीजों को। आप क्वेश्चन बैंक जो आता है मेंस का, है ना, आप क्वेश्चन बैंक मेंस का निकालो। Yes, और ना ma'am. उस क्वेश्चन का जो आंसर है बिना देखे नहीं, आप देख के लिखो। Yes, ma'am. आपको खुद एनालाइज हो जाएगा कि क्या है। देखो बोलने में और करने में बहुत अंतर होता है। यस मैम। ठीक है। रुद्र सर भी यहीं के स्टूडेंट है, मैं भी यहीं की हूँ। प्री मेंस हमारा सब कुछ यहीं से हुआ है। ठीक है। तो हमने जो चीज फॉलो किया है वो बता रहे हैं। और सबसे अच्छा ये है कि आप खुद प्रैक्टिकल करके एक बार देखो। टेस्ट सीरीज जब होता है उस पे लगा के देखो। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को निकालो और क्वेश्चन देखो, और उन्हीं क्वेश्चन का आप खुद से देख कर आंसर करो। यस मैम, थैंक यू मैम। और कोई कुछ जानना चाहते हैं? पूछिए, किसी के मन में कोई प्रश्न हो। तुम लोग की क्लास इन लोगों की नहीं, दीक्षित सर क्लास लेंगे, वो खुद क्लास से कहीं चले गए हैं। ठीक है, तो अभी फिर उनके आते तक आप लोग क्वेश्चन कर सकते हैं। सर आएंगे तभी तो क्लास होगी ना। सारे प्रश्न समाप्त हो गए? बोलिए हाँ, उनको माइक दे दो, वो पीछे। मेंस आंसर राइटिंग के बारे में पूछना था। आप लोग कैसे स्टार्ट किए थे और कैसे लिखते थे? प्रैक्टिस कैसे करते थे मेंस आंसर राइटिंग का? इसका आंसर मैं करना चाह रहा हूँ। देखिए मेन तो था मेरा, तो पूरा ऑनलाइन में हुआ था। तो उस दौरान जैसे प्री भी हम लोग पढ़ रहे थे, तो हमेशा जब प्री का ही क्लास चल रहा था तब पटेल सर हमेशा बोलते थे कि इस वाले क्वेश्चन को आप इस नंबर पे लिखने का प्रैक्टिस करें। वो प्री में ही पढ़ाते। जो छत्तीसगढ़ का सब्जेक्ट है लगभग प्री और मेंस में कॉमन था। तो आपने अगर प्री पढ़ लिया है तो डेफिनेटली जो छत्तीसगढ़ का है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट बस आपको ये करना है कि आपके पास फैक्ट्स तो हैं, अब उसको आपको मोल्ड करना है अच्छे से आंसर में। तो जब प्री ही पढ़ रहे थे तब छत्तीसगढ़ का जो है वो आंसर लिखना हम लोग सीख रहे थे। फिर उसके बाद जैसे मेंस की क्लास होती थी, स्टार्टिंग में तो ऑनलाइन नहीं हुआ था, ऑफलाइन ही चल रहा था। यहाँ पे बैठते थे तो दीक्षित तिवारी सर ही जैसे दर्शन की क्लास ले रहे हैं, तो वो अगले दिन उस पे पहले लिखना, चलिए देखते हैं कैसे लिख रहे हैं करके, तो क्वेश्चन बोलते थे, अब उस पे आंसर लिख के हम लोग चेक कराते थे सर से यहाँ पे। तो उससे धीरे धीरे आप लोग का सुधार आते जाता है। फिर सबसे अच्छी चीज तो यही होती है कि टेस्ट सीरीज आपको ज्वाइन करना ही चाहिए, क्योंकि यहाँ जब आप लिखते हैं तो उस पर आप टाइम को ध्यान नहीं देते हैं। बट जब आप टेस्ट सीरीज में लिखते हैं तो आपके पास बाउंडेशन है टाइम का। तो टेस्ट सीरीज आप ज्वाइन करेंगे ना, उससे आपके थॉट्स अच्छे से निकलेंगे, अच्छे से आप उसको मोल्ड कर पाएंगे। और फिर जैसा दीक्षित सर बोलते हैं कि जमा के लिखे, तो मैं तो सीधा ही बोलता हूँ कि मुश्किल होता है एग्जाम हॉल में बैठे रहोगे तो उस तरीके से जमा पाना, वो थोड़ा टफ होता है। बट कोशिश करें कि वैसे जाएं। जैसे मैंने बताया कि दीक्षित सर का एज इट इज मैं छाप के आ गया था, जैसा वो पढ़ाए थे, अच्छा खासा नंबर मिल गया था। तो वैसे ही आप भी कर सकते हैं, जैसा सर बता रहे हैं उस तरीके से भी जमा के। हाँ, प्रैक्टिस के लिए ना टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कीजिएगा। इससे क्या होता है, आपकी स्पीड, राइटिंग स्किल और आप उस 3 घंटे में कैसे सोच पाते हैं, ये सारी चीजें इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है। इस बात में बोलना चाहूंगी आपके प्रश्न का उत्तर में। जैसे एक हमारे साथ में ही मेंस दिलाया था, ये हमारा फ्रेंड है दामन साहू करके सर। वो ना मतलब यहीं का स्टूडेंट है, प्री मेंस दोनों का यही उसने किया है। बहुत बहुत टैलेंटेड वो लड़का, मतलब अभी जस्ट 2001 का है उसका डेट ऑफ बर्थ। अभी हमारे साथ मेंस दिलाया था, बहुत टैलेंटेड, मतलब उसको कुछ भी फैक्ट पूछिए सब कुछ रटाया। बस कमी, और उसका अगर इस बार मेंस नहीं निकला तो ऐसा नहीं कि उसको कुछ आता नहीं था, वो मेरे से भी, शायद मुझे ऐसा लगता है कि वो मेरे से भी ज्यादा जानता है। लेकिन कमी बस ये थी कि वो प्रॉपर प्रैक्टिस नहीं करता था लिखने का, वो टाइम से कॉपी ही नहीं भर पाया। चीजें सब कुछ पता था उसको, लेकिन प्रॉपर वो टेस्ट सीरीज नहीं दिया। फर्स्ट अटेम्प्ट था उसका। और क्या है कि वो थोड़ा सा राइटिंग थोड़ा सब सही नहीं था और कॉपी नहीं भर पाया, बस ये। तो इसलिए मैं ये बोलूंगी कि मेंस मतलब कि सिर्फ लिखो, रिवीजन और सिर्फ लिखो, ये चीज है। तो ये सब भी ऐसा है कि पता सब कुछ है, वहां जाके सिर्फ
फाड़ देना है कॉपी, ऐसा ये नहीं होता है। पहले आप यहाँ लिख कर देखो उस चीज को। वहाँ इतना प्रेशर रहता है ना कि हमारे सेंटर में सर मेरे को मिशन चौक में मिला था, वहाँ तो 2-3 लड़कियों का बीपी तक लो हो गया था, वहाँ एम्बुलेंस तक आई थी। 3 घंटे में लिख पा, मतलब एक होता है गणित है चाहे कोई भी है, एक होता है आराम से एक एक प्रश्न को पढ़ते रहना जैसे बताते हैं, घर में जाके समझना, याद करना, फिर लिखना, और एक होता है पूरे पेपर को एक साथ पढ़ना और फिर उसको 3 घंटे में बिना देखे लिख पाना। 80% जनता ये काम नहीं करती है, जो 20% जनता करती है वो सिलेक्शन लेती है। इस सच्चाई को मैं जान रहा हूं बहुत अच्छे से। आप में से अभी शायद ही कोई होगा जो पूरा टेस्ट सीरीज बैठ चुका होगा, और टेस्ट सीरीज में ना बैठे कहीं भी मान लो तो दूसरा तरीका है, जानते हो टेस्ट सीरीज का विकल्प क्या है? उससे बेहतर चीज आपको बता रहा हूं। पिछले वर्षों के क्वेश्चन पेपर को सामने रखिए, टेबल पे 3 घंटे के लिए घड़ी सेट कीजिए। 3 घंटे का होता है ना मेंस का भी 3 घंटे का पेपर होता है। 3 घंटे में आप उसको बनाइए, पेपर 6 बनाइए, पेपर 7 बनाइए, पेपर 3 बनाइए, पेपर 4 बनाइए। कोई भी है ऐसा जो मेंस का पेपर पूरा बना चुका अभी तक 3 घंटा बैठकर? नॉट अ सिंगल पर्सन। तो ख्वाब आसमान के हैं, उड़ भी आसमान में ही रहे हैं, पैर कहाँ रखना पड़ेगा? धरती पे। कंटिन्यू कीजिए फिर। सर हो ही नहीं पाता, जैसे हम लोग सोचते हैं ना कि याद हाँ। कर लिए और वहां जाके सिर्फ लिखना है, नहीं, लेकिन नहीं ये होता ही नहीं है एकदम। मैं प्रैक्टिकल बता रही हूँ, मैं तो ना बहुत धोखा हो जाएगा। इसीलिए ना आप जितना हो सके जो चीजें याद कर रहे हो और उस चीजों को ना प्रॉपर लिखो, बिल्कुल टाइम से ही। और जैसे ऐसे में तो ऐसा है कि 45 मिनट, अगर उससे अगर 2 मिनट 3 मिनट भी अगर आप देते हो दूसरे पे, तो समझ जाओ फिर वो आपका पूरा बैक हो जाएगा। इसीलिए टाइम का बहुत इम्पोर्टेंट है इसमें। प्रैक्टिस अभी जितना कर लिए वो कर लिए, वहां नहीं होता है। बस ये है कि वहां बिल्कुल एकदम टिप में होना चाहिए। तो प्रैक्टिस मेंस के लिए प्री में भी वही है, जो पढ़ रहे बस उसको बस बार बार रिवीजन। और ठीक है भले आता है क्वेश्चन, जैसे प्री में ना जैसे कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा टफ आ गया, लेकिन उतने क्वेश्चन रहते ही हैं जिससे हमारा प्री निकल जाए। लेकिन क्या होता है, हम लोग हड़बड़ाहट में, अरे बहुत ज्यादा टफ आ गया तो कैसे करें, और हड़बड़ाहट में जो इजी क्वेश्चन रहता है जिससे हमारा प्री निकलना है, और वो क्वेश्चन हम लोग गलत कर लेते हैं। ये है तो इसीलिए भले कितना भी क्वेश्चन ना पेपर जैसे 20-21 में था थोड़ा सा टफ था, तो उतने क्वेश्चन रहेंगे ही कि उससे हमारा आराम से प्री निकल जाएगा। इतना रहता ही क्वेश्चन, उतना देता ही छप्पा है। खाना बंद कर दे बेटा उधर। क्या मिलेगा? तो पूरा बुक में लिखा है। देखो इधर। अच्छा 2 लोग जो पीछे हैं वो ऐसे आए। एक चीज समझना है, मुझको बार बार दोबारा बताना पड़ रहा है ना। सुनीता बोल रही है सेलेक्टेड स्टूडेंट है, तुम अभी प्री भी नहीं निकाले होगे, ध्यान कम देने लगते हो, अचानक पता नहीं कौन सी दुनिया में खो जाते हो। पहला पॉइंट क्या है प्री को लेकर? यदि पेपर टफ है तो क्या करना है? जितना बने उतना बनाना है, नहीं बनेगा तो क्या करोगे? मेरिट गिरेगी। और यदि पेपर सरल रहे तो जब तक बने तब तक बनाना है। पेपर कठिन देख करके सबसे पहले एक नर्वसनेस आती है, हम इतना पढ़े थे तो हमारा पढ़ा हुआ बन ही नहीं रहा है। तो यदि बहुत कठिन क्वेश्चन है तो मेरिट गिरेगी। जो बन रहा है उसको पूरे धैर्य से बनाना है, जो नहीं बन रहा है वो तो पढ़ी हुई चीज से ही क्या है, सब कुछ बाहर है, ऐसा आपके मन में है। उसको देख करके नर्वस होना नहीं है, और जो बन रहा है उसको बिगाड़ना नहीं है। यदि आप इतना गुब्बारे की तरह फूलते पिचकते होगे तो ऐसा फूलना पिचकना क्या करो, छोड़ दो। और प्री का टेस्ट सीरीज तो कम से कम यहां बैठे हो कि प्री के भी टेस्ट सीरीज से गायब हो जा रहे हो। मेगा टेस्ट में बैठ पाए हो, नहीं बैठ पाए हो। जो नहीं बैठ पा रहा है वो प्रैक्टिस करना शुरू कर दे। सिलेबस मतलब ये प्रैक्टिकल है, बार बार बता रहा हूं। 100 क्वेश्चन वाले प्रैक्टिस सेट में बैठना स्टार्ट कर दो, तभी आपके मन से भय क्या होगा, दूर होगा। यही बताना चाह रही ना, है ना? ठीक। और कुछ क्वेश्चन है बेटा? बोलो 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 बिंदास। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग सर। मेरा क्वेश्चन है एसे राइटिंग को लेकर। आपने एसे राइटिंग के लिए कैसे तैयारी किया था? और दूसरा क्वेश्चन ये है कि न्यूज़पेपर जो होता है वो प्री के लिए और मेंस के लिए कैसे यूजफुल होता है, और उससे हम लोग एसे राइटिंग कैसे करते हैं, इसके बारे में बताइए। मेन तो है आंसर राइट, मतलब जो ऐसे लिखना है ना, उसके लिए तो आपको अवेयर होना चाहिए कि टॉपिक्स। अब तो सर लोग टॉपिक बता देते हैं कि किस टॉपिक से आता है, और लगभग वो फंसी जाती है। ठीक है, लास्ट में जैसे अब हम लोग मेंस जब निकल जाते हैं ना, प्री जैसे क्वालिफाई हो जाते हैं, उसके बाद
दीक्षित सर से ही आए थे, मिले थे, सर ने टॉपिक बता दिए थे, उसी टॉपिक पे 15-16 ऐसे लिख लिए थे। ठीक, अब ऐसे तो लिख लिए, अब उसको कैसे मोल्ड करना है, अब उसमें करेंट का डाटा डालना है, वो तो न्यूज़पेपर से ही मिलेगा आपको। ठीक है, न्यूज़पेपर है, कोई भी मैगजीन आ रही है, सर तो काफी हद तक जो कहाँ से निकालते हैं वो सोर्स बता देते हैं। तो न्यूज़पेपर में जो करेंट के डाटा रहते हैं ना, उसको अगर आप ऐड करते हो ऐसे में तो अच्छा नंबर मिलता है। ठीक, और क्या ऐसे कोई पूछ रही थी एक इनके सपोर्ट के लिए न्यूज़पेपर का ना, न्यूज़पेपर, तो न्यूज़पेपर में देखिए करंट अफेयर की टॉपिक्स तो रहते ही हैं, और जहां तक है करंट अफेयर में, जैसे प्री में अब तो काफी वेटेज बढ़ गया है। ठीक है, 10 क्वेश्चन आपका मान के चलो छत्तीसगढ़ के सेक्शन में, और 10 क्वेश्चन आपका किस में आ जाता है, इंडिया वाले सेक्शन में, तो कम से कम 20 नंबर, मतलब 20% तो आपका करंट अफेयर पे चल गया। ये तो वो किससे पता चलेगा आपको, न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पड़ेगा, एक चीज हो गया। दूसरा, एक पोर्शन होता है आपका स्टैटिक पोर्शन रहता है, और एक क्या रहता है आपका डायनेमिक पोर्शन रहता है। ठीक, तो जो स्टैटिक्स का भी क्वेश्चन है ना आजकल, वो डायनेमिक से ही आने लग गया है। जैसे लास्ट ईयर होयसल मंदिर का क्वेश्चन आया था, देखे होगे, वो लग रहा था आपको कि किसका क्वेश्चन है, कि स्टैटिक का क्वेश्चन है, पर उसी साल उसको यूनेस्को के हेरिटेज साइट में उसको शामिल किया गया था, इसलिए उस क्वेश्चन को पूछा था। डायरेक्ट पूछ देता कि 43वां जो यूनेस्को का साइट है कौन है, तो ये क्या लगता है आपको, ये डायनेमिक का क्वेश्चन है लगता ना, लेकिन उसको उस तरीके से ना पूछ के क्या किया, स्टैटिक बना दिया। ठीक, तो कई चीजें रहती है ना, आपको प्रेडिक्ट करना पड़ता है कि क्वेश्चन कहां से आएगा, और उसके लिए आप न्यूज़पेपर पढ़ते रहेंगे। जैसे कई बार आर्टिकल्स वगैरह आते रहते हैं तो डायरेक्ट उसी से रिलेटेड रहते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यूज़पेपर तो पढ़नी ही चाहिए आपको। ठीक है, अब इनकी तुम्हारे लिए ना इसी प्रश्न का एक और उत्तर है। क्लास में हम लोग नहीं बता पाते थे कितनी चीजें करें करके, तो अभी जैसे इस वीक में छत्तीसगढ़ का जो मैं करंट अफेयर डाला हूं अपने चैनल पे, है ना, तो उसमें मैं छत्तीसगढ़ का पिछले वर्ष का फरवरी महीने का बजट बता रहा हूं। फिर उस बजट से ऐसे में क्या लिखना है, छत्तीसगढ़ की योजनाओं से ऐसे में क्या लिखना है, छत्तीसगढ़ का पर्यटन बता रहा था, उस पर्यटन से ऐसे में क्या लिखना है, प्रतियोगिता दर्पण के जितने अंक कवर करा रहा हूं, तो वो केवल सिंपल वीडियो नहीं है, तुम्ही लोगों के लिए बन रहा है। उसमें प्री का क्या क्वेश्चन बन रहा है, उसमें मेंस का क्या क्वेश्चन बन रहा है, और उससे इंटरव्यू का क्या क्वेश्चन बन रहा है, ये तीनों चीज मैं बताते जा रहा हूं। तो उसको भी अब देखना, पहले इन लोग जब पढ़ रहे थे तो वाली सुविधा हमारे पास नहीं थी, मतलब हम लोग यूट्यूब पे ज्यादा एक्टिव नहीं थे, तो करेंट को लगातार क्लास में उतनी गहराई से पढ़ाते नहीं बनता है जितना हम लोग सोशियो फिलॉसफी पब्लिक इनको सब पढ़ाते रहते हैं। तो वो अब लगातार हम लोग तुम्हारे लिए कर रहे हैं, उसको ध्यान से सुन के नोट्स बना लेना, जितने लोग गंभीरता से तैयारी कर रहे हो, है ना। और कुछ बताओ सर, जैसा बताया कि यूट्यूब में चला रहे हैं करके, तो अभी जैसे हम लोग इंटरव्यू की भी तैयारी कर रहे थे ना, तो सर उस समय 2 या 3 मंथ का डाल चुके थे, मैं खुद देख के गया था। अभी इंटरव्यू के समय इनके में डाला भी था, वो काम आएगा आपके। बच्चों को तकलीफ रहती है, जैसे जैसे आपकी समस्याओं को हम लोग जानते हैं वैसे उसका सॉल्व करने का हम लोग प्रयास करते हैं। और कोई क्वेश्चन बोलिए, अपने मन से कुछ बताना चाहें सुनीता, और याद करो। न्यूज़पेपर का रोल मैं इस बार बताना चाहूंगी। आप सबसे पहले ना, जैसे मेंस की जब तैयारी करोगे तो प्रीवियस ईयर का भी बहुत ज्यादा रोल होता है। जैसे इस बार पूछा था महिला बाल विकास से, है ना, वो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछ चुका है वो क्वेश्चन, लेकिन क्या है वो क्वेश्चन इजी है, लेकिन क्या प्रॉपर रिवीजन नहीं होने से वो क्वेश्चन बनता नहीं है। और हम लोग क्या है, सिलेबस सोचे सिलेबस से फिर बाहर का है ऐसा, फिर वो बन नहीं पाता है। तो इसीलिए जो प्रीवियस ईयर में है ना क्वेश्चन, उसको भी प्रैक्टिस में लाना है। और इस बार के पेपर से तो क्या है, न्यूज़पेपर मुझे भी बहुत आलस आता था पढ़ने में, लेकिन इस बार से मैं भी सीखी हूँ कि इस बार का पूरा जो पेपर था वो न्यूज़पेपर पर बहुत ज्यादा डिपेंड था। क्या है, और प्री से लेकर इंटरव्यू तक ऐसा लगता है ना कि चलो प्री हो जाएगा मेंस देखेंगे, मेंस हो जाएगा इंटरव्यू में तो कर ही लेंगे ऐसा, लेकिन जब इंटरव्यू में भी जब आप लोग आओगे ना, तो उस समय क्या, जैसे कुछ क्वेश्चन रहता है, मतलब अलग से दिमाग नहीं चल पाता है ना। तो अगर आप न्यूज़पेपर जब शुरू से हैबिट रखते हो तो थोड़ा सा सोचने का जो दायरा है वो बढ़ता है, तो इसीलिए न्यूज़पेपर का बहुत है रोल। तो सर को बुला लो, सभी उसकी प्रैक्टिस शुरू करते हैं ना, जब हम लोग अपना काम बढ़ा सकते हैं। मुझको जरूरत नहीं है तो भी मैं तुम लोगों के लिए क्या कर रहा हूं, पढ़ रहा हूं, तो तुम क्यों ना पढ़ोगे, मतलब पढ़ना ही है मान के चलो, उससे बचने का कोई उपाय, वो अपने ब्लड में दौड़ना चाहिए। जो पूछ रहे हो सेलेक्टेड लोगों से वो करना है तुमको, है ना। और कैसे पढ़ें, किस न्यूज का क्या महत्व है, मैं आपकी मदद कर ही रहा हूं, आप खुद समझें। और कुछ बोलना चाहते हैं आप लोग?
फिर आप लोगों का वेलकम करते हैं। कुछ बोलने का मन है, बोलो बोलो। देख लीजिए, अगर आप लोग अभी तैयारी कर रहे हैं ना, स्टार्ट तो कर ही दिए हैं, मैं तो बस एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ, छोड़ना मत। जब तक पोस्ट मत लो ना, तब तक छोड़ना मत, चाहे 10 बार फेल हो जाओ। अगर आप लगे रहोगे ना तो 100% आपको पोस्ट मिलेगा। ये मेरा 5वां अटेम्प्ट था, ठीक है। उसके बावजूद मैंने नहीं छोड़ा, हार नहीं माना, चाहे वो गर्ल्स हो या बॉयज हो। छोड़ना मत, जो छोड़ोगे ना फिर नहीं मिलने वाला है। छोड़ना मत, कंटिन्यूटी रखे रहना, आज नहीं तो कल ना 100% मिल जाएगा, ठीक है। खास करके गर्ल्स लोग के लिए, क्योंकि 1-2 बार के बाद घर वाले प्रेशर बनाने लग जाते हैं, ठीक है। तो उसके लिए बस बोलना चाहूंगा कि 1 बार 2 बार घर वाले को रिक्वेस्ट करना, 1 साल और 1 साल और 1 साल और करके ना रिक्वेस्ट कर करके चला लेना। और भाई लोग भी कोशिश करना कि भाई अगर आपकी बहन है ना तो कोशिश करते रहिएगा कि उनको मौका मिले, ठीक है। 100% गर्ल्स लोग को ज्यादा दिक्कत होता है, प्रेशराइज करना स्टार्ट हो जाते हैं। बॉयज लोग को भी होता है। अब देखो, हम लोग तैयारी कर रहे थे तो मेरे को तो पूरा मौका मिला, मेरे को साफ साफ, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं बहन लोग छूट जाते हैं, ठीक है। तो आप लोग भी सपोर्ट कीजिएगा कि एक हो गया, 2 हो गया, तो सपोर्ट करते रहिएगा, निश्चित ही ना पोस्ट मिल जाएगा। बस यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि छोड़िएगा मत। नहीं लगेगा, बस इन लोग बच्चों को हो गया। हाँ, ओके, ठीक। अरे बस खुश रहो, प्रसन्न रहो। बुके दे देते हैं, आइए आप दीजिए, मैं दो। अब बुजुर्ग लोग, ठीक है। पहले बहुत बहुत बधाई। खुश रहो, आगे बढ़ो और प्रोग्रेस करो। सुनीता, बहुत बहुत बधाई। आ जाओ, साइड में आ जाओ। खुश रहो, यस, बस आ जाओ। बहुत बहुत बधाई। खुश रहो। आप लोग भी पढ़ो, है ना, अच्छे मन से पढ़ो, ठीक। प्री कम मेंस, ठीक। सर तो है आपके साथ, चिंता की कोई बात नहीं।